सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक इमरान खान मियां नवाज शरीफ को लंदन नहीं भिजवाना चाहते थे। जनरल बाजवा और फैज़ हमीद को मशवरे के लिए बुलाया गया। जनरल फैज़ हमीद खामोश बैठे रहे, ताहम जनरल बाजवा ने मशवरा दिया, ये फैसला आपने करना है। अगर मियां नवाज शरीफ को जेल में कुछ हो गया तो ये दूसरे भुट्टो बन जाएंगे। आप अगर ये बोझ उठा सकते हैं तो बेशक इनकार कर दें। ये मामला बादज़ां काबीना में डिस्कस हुआ। फैसल वाउडा और मुराद सईद ने खुलकर मुखालफत की। फैसल वाउडा का कहना था अगर ये जेल में मरता है तो मरने दे। मुराद सईद ने भी लंबी चौड़ी तकरीर झाड़ दी। ताहम इमरान खान ने शौकत खानम अस्पताल के सीईओ डॉक्टर फैसल सुल्तान को बुलाया और मामला इन पर छोड़ दिया। जनरल फैज डर गए। इनका खदशा था कि डॉक्टर फैसल कहीं दोबारा मेडिकल रिपोर्ट्स का हुक्म न दे दें। जनरल फैज जादूगर थे, ये नामुमकिन को मुमकिन बनाने के एक्सपर्ट थे। उन्होंने अपने 2 ऑफिसर्स लगाए, ये डॉक्टर फैसल से मिले और इन्हें मशवरा दिया, आप जो भी फैसला करें मियां नवाज शरीफ की मौजूदा मेडिकल रिपोर्ट्स के मुआयने के बाद करें। आपने अगर नए टेस्ट कर लिए या सैंपल शौकत खानम की लैब भिजवाए और कल अगर मियां नवाज शरीफ को कुछ होता है तो आप और शौकत खानम लैब पर केस बन जाएगा और इसे भुगतना आसान नहीं होगा। इन्हें मोहतरमा बेनजीर भुट्टो केस की मिसाल भी दी गई। इन्हें बताया गया कि 27 दिसंबर 2007 को जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पर हमला हुआ तो इन्हें सेंट्रल अस्पताल रावलपिंडी ले जाया गया था। जिन डॉक्टर्स ने उस वक्त इनका मुशाहिदा किया था वो मुद्दत तक केस और इंक्वायरियां भुगतते रहे। उनकी जान भी हमने छुड़ाई थी, वरना इनके खिलाफ गफलत या कत्ल का मुकदमा भी बन सकता था। आप अगर सुस्ती करेंगे तो कल कला मियां नवाज शरीफ की मौत आपके गले पड़ जाएगी। फैसला बहरहाल आपने करना है, ताहम हमारा मशवरा है आप प्रोसेस को लंबा न करें। मियां साहब का मुशाहिदा करें, रिपोर्ट्स देखें और फैसला करें। डॉक्टर फैसल समझदार हैं, ये समझ गए। उन्होंने रिपोर्ट्स का मुताला किया और इमरान खान को बता दिया कि इस कंडीशन में अगर मरीज चल जाए तो इसे बरसों कुछ नहीं होता, लेकिन अगर तबीयत बिगड़ जाए तो ये अस्पताल भी नहीं पहुंच सकता। इस दौरान जनरल फैज हमीद बुशरा बीबी को भी कायल कर चुके थे। इमरान खान ने मुर्शिद से मशवरा किया और मुर्शिद ने मुराकबे के बाद नवाज शरीफ को बाहर भिजवाने की इजाजत दे दी और यूं 19 नवंबर 2019 को मियां नवाज शरीफ साहब इलाज के लिए लंदन चले गए और फिर 9 अप्रैल 2022 को इमरान खान की इक़्तिदार से बेदखली के बाद वापस आए। मियां साहब का जाना डील का नतीजा था और यह डील जज अरशद मलिक की दूसरी टेप्स के बदले हुई थी। जज शुरू में एहसास नदामत और बादज़ां बदनामी और नौकरी से बेदखली की वजह से शदीद मायूसी और डिप्रेशन में चला गया और 4 दिसंबर 2020 को दिल के दौरे की वजह से इंतकाल कर गया। लेकिन इसकी मौत को कोरोना के खाते में डाल दिया गया, जबकि असल कॉज ऑफ डेथ शर्मिंदगी, बेइज्जती, धोखा और वो गैर अखलाकी क्लिप था जो जनरल फैज हमीद के दफ्तर में इसे दिखाया गया था। जनरल फैज हमीद अपनी तमाम तर खराबियों के बावजूद बड़े कारीगर शख्स हैं। ये मुज़ाकरात के एक्सपर्ट हैं। सामने मौजूद शख्स को शीशे में उतारना इन पर बस है। इनके बारे में मशहूर था कि ये ख्वाजा सरा को भी औलाद नरीना देकर वापस भिजवाते हैं। आप इनसे मिलते थे तो ये आपको खुश और पुरुमीद करके भिजवाते थे, लेकिन आपके रुखसत होते ही आपकी साड़ी जनें कट चुकी होती थी। बेइंतहा मेहनती और नतीजा देने वाले शख्स थे। 2-3 घंटों से ज्यादा सोते नहीं थे और जिस काम के पीछे लगा दिए जाते या लग जाते थे वो ये करके रहते थे। ये सारी खूबियां अपनी जगह, लेकिन इनमें 3 खौफनाक खामियां थीं और ये खामियां इनकी तमाम खूबियों को निगल गईं। इनकी पहली खामी ओवर एम्बिशियस थी। ये हर सूरत आर्मी चीफ बनना चाहते थे और इसके लिए ये सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार थे। इनका मंसूबा था ये बुशरा बीबी के जरिए आर्मी चीफ बने, इमरान खान को दूसरी बार वजीर आजम बनवाएं, एक्सटेंशन लें, आईन तब्दील करके सदारती निजाम लेकर आएं, 6 साल आर्मी चीफ रहने के बाद हुकूमत का तख्ता उल्टें, इमरान खान को शरीफ और जरदारी फैमिली की तरह जमीन में गाड़ दें और फिर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन या चीनी सदर शी की तरह ताहयात सदर बन जाएं। ये मंसूबा बहुत क्लियर था और ये इसकी तकमील के लिए तमाम अहम पोजीशंस पर अपने लोग तैनात करा चुके थे। हत्ता कि ये पीटीआई पर भी अमलन काबिज हो चुके थे। बुशरा बीबी भी इनके मुकम्मल कब्जे में थी। उन्होंने इनकी गुफ्तगू भी रिकॉर्ड कर रखी थी और इनके पास वीडियो रिकॉर्डिंग्स का पूरा खजाना भी मौजूद था। अदलिया मुकम्मल तौर पर इनकी जेब में थी। जजेस इनके इशारे के मुंतजिर रहते थे। ये सिर्फ जस्टिस काजी फैज ईसा से गैर मुतमईन थे। चुनाचा मई 2019 में इनके खिलाफ रेफरेंस तैयार करके अपनी तरफ से इन्हें भी रस्ते से हटा दिया था। काजी साहब के खिलाफ रेफरेंस जनरल फैज हमीद ने खुद
खुद टाइप कराया था और बुशरा बीबी के जरिए इसकी मंजूरी भी इमरान खान से कराई गई थी। सदर आरिफ अलवी रेफरेंस के खिलाफ थे, लेकिन फिर इमरान खान का हुक्म आया और सदर ने इस पर चुपचाप दस्तखत कर दिए। इनकी दूसरी खामी मालियाती बददियांती थी। ये बहुत जल्द बिजनेसमैनों और ठेकेदारों के हत्थे चढ़ गए और माल बनाना शुरू कर दिया। ये केपी और पंजाब में मुख्तलिफ ठेकेदारों को ठेके लेकर देते थे और इसका 10% इनके भतीजे और बांजे वसूल करते थे। महमूद खान और उस्मान बुजदार के दौर के ज्यादातर मंसूबों में रकमें वसूल की गई। हत्ता कि इमरान खान के दौर में मियांवाली में 200 बेड्स का मदर एंड चाइल्ड केयर अस्पताल और नर्सिंग कॉलेज बना था। इसमें भी फैज हमीद के खानदान के एक नौजवान ने 10% वसूल किया था। चकवाल में जनरल फैज के घर की तामीर भी एक होशरुबा दास्तान है। मैं इसकी तफसील किसी और मौके पर लिखूंगा। सरदस्त सिर्फ एक हकीकत बताता चलूं, ये घर जब मुकम्मल हुआ था तो जनरल फैज ने अपने तमाम कुलीग्स को दावत दी। इनमें जनरल बाजवा और शाहिद जनरल आसिम मुनीर भी शामिल थे। जनरल बाजवा ने घर देखकर नापसंदीदगी का इजहार किया था और साफ कहा था, फैज तुम्हें ये घटिया हरकत करने की क्या जरूरत थी। टॉप सिटी का इशू भी जनरल फैज की इस हवस जर का नतीजा था। हाउसिंग स्कीम की जमीन मुतनाज़ा थी, ये किसी बेवा औरत की मिल्कियत थी। इस पर कवर मुईस काबिज हो गया। वो खातून बेचारी मुख्तलिफ जजों और वजीरों के पास धक्के खाती रही। आखिर में इसे जनरल फैज हमीद का भाई नजफ हमीद मिल गया। दोनों भाइयों को अपॉर्चुनिटी नजर आई। चुनाचा जनरल फैज हमीद के हुक्म पर रेंजर्स ने कवर मुईस के घर रेड कर दी। इस मामले में जनरल फैज हमीद ने जनरल बाजवा से भी झूठ बोला था। ये मामला उस वक्त सामने आया जब टॉप सिटी के मुलाजिम ब्रिगेडियर रिटायर्ड हामिद बशीर आर्मी चीफ के पास चले गए। ब्रिगेडियर हामिद बशीर जनरल बाजवा के कोर्समेट थे। उन्होंने जनरल बाजवा को हकीकत बताई। आर्मी चीफ ने MI के जरिए तहकीकात करवाई तो मामला खुल गया, लेकिन जनरल फैज उस वक्त तक सिस्टम की जरूरत बन चुके थे, लिहाजा टॉप सिटी स्कैंडल को दबा दिया गया। लेकिन जो ही वक्त बदला तो ये जनरल फैज के गले का तोक बन गया और जनरल फैज हमीद की तीसरी गलती सियासतदानों और जजों के साथ बदतमीजी थी। हम जजों और सियासतदानों पर लाख एतराज कर सकते हैं, लेकिन ये इसके बावजूद मुअज़्ज़ज़ लोग होते हैं। आप जब इनके साथ बदतमीजी करते हैं तो कभी न कभी आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है और जनरल फैज हमीद के मामले में भी यही हुआ। नवाज शरीफ को 13 जुलाई 2018 को लंदन से वापसी पर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। 8 अगस्त 2019 को मरियम नवाज मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए कोट लखपत जेल गईं। इन्हें वहां वालिद और छोटी बेटी मानूर सफदर के सामने गिरफ्तार किया और ये मंजर जनरल फैज ने कैमरों के जरिए खुद देखा। मरियम नवाज के जेल सेल और वॉशरूम में कैमरे लगे थे और ये काम इमरान खान और जनरल फैज दोनों ने किया था। इमरान खान ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करना चाहता था। FIA के DG बशीर मेमन नहीं माने तो जनरल फैज ने इन्हें नैब के जरिए गिरफ्तार कराकर जेल भिजवा दिया। राना सनाउल्लाह पर 15 किलो हेरोइन डालने की जिम्मेदारी भी FIA और पुलिस को दी गई। जब उन्होंने इनकार कर दिया तो जनरल फैज ने यह जिम्मेदारी कबूल की और फिर DG ANF मेजर जनरल आरिफ मलिक के जरिए राना सनाउल्लाह को मोटरवे पर गिरफ्तार कर लिया गया। ये गैर कानूनी हुक्म था। इसकी वजह से DG ANF का कैरियर खत्म हो गया। शाहिद खाकान अब्बासी को भी झूठे इल्जाम में जुलाई 2019 में मोटरवे से गिरफ्तार किया गया और जेल में फर्श पर लिटाया गया। 15-15 दिन इनकी वकील से मुलाकात नहीं कराई जाती थी और अदालत में इनकी पेशी नहीं होने दी जाती थी। इसके पीछे 2 लोगों का हाथ था और पहला हाथ जनरल फैज थे। अबसार आलम को 20 अप्रैल 2021 को पार्क में वॉक करते हुए गोली मरवा दी गई। जब सहाफियों ने जनरल बाजवा के सामने एतराज किया तो जनरल फैज ने इसे गैर निसाबी सरगर्मियों के खाते में डाल दिया, जबकि असल इशू उस वक्त शुरू हुआ था जब अबसार आलम चेयरमैन पैमरा थे और इन्हें जनरल फैज ने 2 टेलीविजन चैनल्स को फेवर देने का हुक्म दिया था और अबसार आलम ने इनकार कर दिया था। जनरल फैज को इनकी ट्वीट्स पर भी एतराज था।